तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, वही मोदी की गारंटी, लेकिन बीजेपी का भरोसा। इसमें एक टैगलाइन ऐड कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज इसे जारी किया और सब ये जानना चाहते हैं कि इसमें बड़े पॉइंट्स क्या हैं। बिल्कुल, और वो पॉइंट्स हम लगातार सामने रख भी रहे हैं। इन पॉइंट्स की बात करें तो अब लाडली बहना योजना का दायरा बढ़ाया गया और ये कहा गया है कि जो राशि मिल रही है वो तो मिलती रहेगी, लेकिन अब उन्हें आवास भी देने का ऐलान किया गया है। उसके अलावा अगर जनजाति वर्ग की बात करें, आदिवासी वर्ग की बात करें, 3 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहां पर की जा रही है जी। उसके अलावा भी कई और ऐलान। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 प्रति मानक बोरा देने का ऐलान किया गया है और किसानों के संदर्भ में भी ये ऐलान की बिजली के हालांकि संदर्भ में अपन मान के चल रहे थे कि शायद बिजली को लेकर भी कुछ घोषणा हो सकती है, लेकिन उसका अभी तो फिलहाल जिक्र नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उसके अलावा 2700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीदी, 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी। बहरहाल कई सारे बिंदु हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक पटैया इस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। विवेक, जाना चाहेंगे आपसे कि अगर आपके पास कोई लोग भी मौजूद हैं उनसे भी बात कर सकें, या फिर बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया अब तक आई है इस संकल्प पत्र को लेकर? देखिए, बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर जिस तरह उत्सुकता पहले से थी, उस तरह का संकल्प पत्र बीजेपी ने यहाँ पर जारी करने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतदान के 6 दिन पहले संकल्प पत्र जारी करने की ये रणनीति बीजेपी की ये कितनी कारगर साबित होती है, क्योंकि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र बहुत पहले जारी कर दिया था, लेकिन बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र मतदान के 6 दिन पहले जारी किया है। तो कह सकते हैं कि इस रणनीति पर बीजेपी को कहीं न कहीं एक तरह से बीजेपी की जो रणनीति है मतदान के पहले घोषणा पत्र जारी करने की, ये बीजेपी को क्या लाभ दिलाती है वक्त बताएगा। लेकिन कई घोषणाएं ऐसी है जो इस घोषणा पत्र में जिसका इंतजार लोगों को बहुत पहले से था, जिसमें सबसे बड़ी घोषणा यदि हम बात करें तो वो किसानों के लिए जो गेहूं खरीदी और धान खरीदी की बोनस के साथ, मतलब जो एमएसपी है उस पर बोनस के साथ धान खरीदी और गेहूं खरीदी की बात बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में की है, जिसमें 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं और 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात कही गई है। इसके साथ ही बीजेपी ने 2000 मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की बात कही है। मतलब ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि मेडिकल सुविधाएं मध्य प्रदेश में कहा जाता था कि मेडिकल सुविधाओं में मध्य प्रदेश में काफ़ी अभाव है और ऐसे में मध्य प्रदेश के लोगों को दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। और इसलिए बीजेपी ने लगातार मेडिकल कॉलेज खोलते जा रही बीजेपी सरकार पिछले कई वर्षों से, लेकिन अब उनमें डॉक्टरों की सीटों को बढ़ाने को लेकर जो एक बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई कि 2000 सीटें डॉक्टरों की बढ़ाई जाएगी। दूसरा एक और इसमें है कि मेडिकल कॉलेज आदिवासी बाहुल्य जिलों में खोले जाएंगे। ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज आदिवासी बाहुल्य जिलों में खोले जाएंगे, एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही आईआईटी की तर्ज पर ये एक बड़ा एक नई तरह अपनी तरह की घोषणा है कि आईआईटी की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब मध्य प्रदेश के नाम से जो है आईआईटी जो है हर संभाग में खोले जाएंगे जो आईआईटी की तर्ज पर काम करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा है मध्य प्रदेश की बीजेपी के मैनिफेस्टो के हिसाब से। इसके अलावा जो लाडली बहना योजना है उसके दायरे को बढ़ाने की बात की गई है। जो पहले से घोषणा की गई है कि लाडली बहना का जो 1250 रुपये की जो राशि मिल रही है इसको धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 तक ले जाया जाएगा, लेकिन इसमें आवास योजना भी शामिल कर दी गई है। लाडली बहनाओं को जो आवास है वो बनाकर सरकार देगी, करीब 2.5 लाख रुपए की राशि उन आवास पर खर्च की जाएगी। इसके साथ ही जो लाडली बहनाओं को 450 रुपये में मुफ्त गैस का सिलेंडर मिलेगा, जो 100 यूनिट तक जो बिजली है वो 100 रुपये में मिलेगी। ये भी एक बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है। किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिलती है 6000 रुपये जो केंद्र सरकार की और 6000 रुपये मध्य प्रदेश सरकार की जो सम्मान निधि मिलती है वो कुल बुलाकर 12000 रुपये सालाना ये यथावत रहेगी, जारी रहेगी। और एक जो महत्वपूर्ण घोषणा की है जिस पर सबका ध्यान होना चाहिए कि जो घोषणा पत्र में कहा गया कि गरीब कल्याण योजना में अब तक जो अनाज मिलता है उस अनाज में अब 2 चीज़ें और शामिल कर दी गई है। एक मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, और इसके साथ ही चीनी। मतलब पहले आपने देखा होगा कि बहुत पहले राशन की दुकानों पर चीनी मिला करती थी, लेकिन कुछ समय बाद ये इन सभी बिंदुओं पर अब जरा रिएक्शन लेने की भी बारी है, लेकिन इस पर हम बीजेपी कांग्रेस दोनों पक्षों को सुने, कांग्रेस का रिएक्शन इस पर सुने। इसके पहले लोगों का रिएक्शन हम सुनवा चुके हैं, पर क्या कहा इसे जारी करते समय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बहनों को लेकर, यूथ को लेकर, जरा सुन लेते हैं, इसके बाद फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लाडली बहन योजना के तहत 1 करोड़ 30 लाख बहनों को
हम फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ हाउसिंग फैसिलिटी भी देंगे और उनको पक्के मकान देंगे, इसकी हमने व्यवस्था उसमें जोड़ी है। उसी तरीके से हम जो हमारी गांव की बहनें हैं, रूरल वुमेन हैं, उनको लखपति बनाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट का काम हम अपने में लेंगे और इनकी जो संख्या है लगभग 2 लाख से ज्यादा, उनको हम 21 वर्ष में हम आर्थिक मदद उनको देंगे ताकि वह उस दृष्टि से विकास कर सके। तक जनजाति समुदाय का सवाल है, उनके लिए हम 3 लाख करोड़ रुपए उनके एम्पावरमेंट के लिए, उन जनजाति भाइयों के कम्युनिटी के लिए करेंगे और तेंदुपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा बैग उसके लिए 4,000 रुपए देने का हम लोगों ने तय किया है। गेहूं की परचेज हम प्रति क्विंटल 2700 में प्रति क्विंटल करेंगे और धान का परचेज हम 3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से करेंगे और हम जो 12,000 एनुअली बेनिफिशियरी किसान सम्मान निधि में दे रहे हैं उसको मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये आपने सुना किस तरीके से, किस अंदाज में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अलग अलग वर्गों के हिसाब से घोषणाएं की। लेकिन ये पहली बार था कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी करने से पहले बाकायदा हितेश एक कंपैरिजन किया कि जब उन्हें स्टेट मिला था तब क्या स्थिति थी और अब जब स्टेट उनके हाथ में 3 से 4 टर्म में है तब क्या स्थिति है। इस वक्त हम 2 गेस्ट को भी लाइनअप देख रहे हैं, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिनव बरौलिया साहब हैं कांग्रेस पार्टी से और प्रहलाद कुशवाहा साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से। और अभी मैं और हितेश भी लगातार कंपेयर कर रहे थे कि किस तरह की घोषणाएं कांग्रेस की हैं और कितना फर्क या उसी वर्ग के लिहाज से क्या घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने की। बिल्कुल मोटे मोटे तौर पर देखें, चूंकि दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं उनके पास में जाएं, लेकिन हम जो कंपैरिजन की बात कर रही है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भी ये जब अपना संकल्प पत्र जारी किया तो उसमें उन्होंने कंपैरिजन किया है कि हमने क्या कुछ कहा था और हमने क्या किया। इन सब के बीच कांग्रेस ने जो अपना करीब करीब 1 महीने पहले घोषणा पत्र जारी किया था उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अगर हम जिक्र करें पुनीत जी, तो किसानों के संदर्भ में एक बड़ा ऐलान वहां पर कर्ज माफी को लेकर किया गया है कि कर्ज माफी अगर उनकी सरकार बनती है तो पिछली बार की तरह इस बार भी कर्ज माफी होगी। इस बार बीजेपी में बिल्कुल बीजेपी में अगर आप देखें तो जो धान का दाम छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है, 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान और साथ ही 2700 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर गेहूं खरीदने का ऐलान है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है और कितना फर्क आया है, इस बात को भी बीजेपी ने अंडरलाइन करने की कोशिश की। उसके अलावा चूंकि कई सारे और बिंदु हैं, जैसे जैसे हम चर्चा को आगे बढ़ाते जाएंगे बीच में बात करते रहेंगे, क्योंकि कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बात कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है, जातिगत जनगणना की बात वहां पर उन्होंने कही है, उसके अलावा 27% ओबीसी आरक्षण की बात भी कही है, उसको लेकर भी लगातार कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, यूथ के बारे में अगर आप देखें तो यहाँ मुफ्त एजुकेशन की बात है, जो बात कांग्रेस पार्टी ने भी की है। इसके अलावा उन्होंने हर एक आईआईटी की तर्ज पर संभागों में आईआईटी खोलने की बात की है, इसी तरह मेडिकल कॉलेज में सीट्स बढ़ाने की बात की है। ये पूरा प्रयास है कि कंपेयर हो पाए। चलिए हमारे साथ में दोनों पक्षों के लोग हैं, पहले का जल्दी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अभिनव जी क्या कहेंगे, कांग्रेस पार्टी पहले ले आई थी घोषणा पत्र, अब मैं 6 दिन पहले बीजेपी लाई है। यही एक सोचने वाला विषय है जो प्रदेश की जनता भी समझ रही है कि मात्र 6 दिन पहले जब कर्मचारियों के वोट डल चुके हैं, पुलिस कर्मचारियों के वोट डल चुके हैं, वृद्धजनों हमारे बुजुर्गों के वोट डल चुके हैं, उसके बाद आज घोषणा पत्र आया है। मतलब जो आप सोचिए इतना बड़ा वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है उसमें। और रही बात तो कांग्रेस पार्टी ने लगातार हर बात को बताया कि हम 2500-2600 गेहूं और धान पर देंगे, लेकिन आप सोचिए ये सरकार 18 साल से कुछ भी नहीं सोच रही थी। जो बात अभी ये वचन पत्र में लेके आई है, इसको ना कर्मचारियों की चिंता है, ना बुजुर्गों की चिंता है, ना पुलिस कर्मियों की चिंता है, किसी की चिंता नहीं है, उनके तो वोट डल चुके हैं। तो ये थकी हारी मिलावटी दिखावटी सजावटी पार्टी किस तरीके से अपना मतलब ये सोचिए कि एक उबाऊ टाइप से, मतलब 11:30 का आपने टाइम दिया, 2 बजे आपने अपना वचन घोषणा पत्र जारी किया, संकल्प पत्र, और उसमें भी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हम इसमें बढ़ा देंगे और हम लाडली बहनों को ये दे देंगे, तो इतने सालों से आप
सोए हुए थे क्या? 18 सालों में आपको ठीक है, लाठी चलिए हम कभी पूछ याद लेते नहीं हैं। आई, आपके कभी बगल में आपको, प्रहलाद कुशवाहा जी हैं, कर्मचारियों की तो याद उनसे हम ये आपको आ बात ही नहीं पूछ रही है। लेते हैं अभिनव जी कि क्यों इतना देर से लाए। प्रहलाद जी, सबके मन में सवाल है, 6 दिनों में आप कितनी दूर तक और जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं पहुंचा पाएंगे? पहली बात, कईयों के तो वोट भी पड़ गए हैं। कांग्रेस कहती है कि मान लिया आपने कि आपको शायद रिपीट नहीं होना, आना नहीं है, इसीलिए संभवतः इस तरह की घोषणा पत्र की उम्मीद जनता जो आपसे लगा रही थी आप दे पाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के स्टाइल में अगर काम करेंगे ना, इतने सालों में जो बंटाढार हुआ है वो आगे भी जारी रहता। आज 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और आज का मध्य प्रदेश सबके सामने है। मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के सामने है। और रही बात संकल्प पत्र जारी करने की, तो हमने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जन आकांक्षा पेटी हमने रखवाई थी, हर जिले में रखवाई थी। उस यात्रा के दौरान हमने लगातार लेकर चले थे। हमने 70,000 से अधिक लोगों से हमने डायरेक्ट जाकर हमने उनके सुझाव मांगे हैं। उस सुझाव के माध्यम से हमने उन सुझावों को भी अपने संकल्प पत्र में जारी किया है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से अपने संकल्प, जो भी उनका गारंटी देने का काम है, तो गारंटी पूरा देश देख रहा है, मध्य प्रदेश देख रहा है। इसी प्रकार ये 2018 में जो वादा करके गए थे या गारंटी दी थी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। प्रहलाद जी, अगर हम देखें लोगों के लिहाज से, हर व्यक्ति इसमें अपने वर्ग के लिए क्या है वो ढूंढता है, या फिर ब्रह्मास्त्र ढूंढता है मीडिया कि इसमें आपने ऐसी क्या एक बड़ी घोषणा की है जो पिछले चुनाव में नहीं थी? एक कदम आगे आप कहां तक चले गए जिसकी काट संभवतः दूसरी पार्टी ना ला पाए? 6 दिन बचे हैं वोटिंग में, लेकिन बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने ऑलमोस्ट करीब 1 महीने पहले अपनी घोषणा पत्र को जारी किया था। बहरहाल, ब्रेक में जाने से पहले प्रहलाद जी, आपसे हम सवाल कर रहे थे, जानना ये चाह रहे थे कि कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जिसका आप यहां पर जिक्र करना चाहेंगे कि जिसकी वजह से बहुत फर्क इस बार जनता के बीच में पड़ने वाला है और ये मैसेज जनता के बीच में पॉजिटिवली पहुंचेगा आपके इस घोषणा पत्र के जरिए। प्रहलाद जी, देखिए, अगर मैं बात करूं किसानों के संबंध में, तो आपने ही बताया कि जिस प्रकार से हम 2003 के आसपास 600-700 रुपए का रेट होता था गेहूं का, और बाकी की एमएसपी के आधार पर किस रेट पे खरीदी जाती थी वो आपको सबके सामने है। हम 2100 रुपए तक का लेकर आए और आने वाले समय में हम गेहूं 2700 रुपए और धान की बात है तो 3100 रुपए लेकर जाएंगे। और एक बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि संभाग स्तर पर हम जैसे आईआईटी भारत सरकार खोलती है, तो उस प्रकार हम एमपी आईआईटी, मध्य प्रदेश आईआईटी हम विद्यार्थियों के लिए ये खोलने का प्लान लेकर आए हैं। ये हमारी सरकार 5वीं बार बनती है तो हम संभाग स्तर पर एमपी आईआईटी की हम स्थापना करेंगे। और आपको बता दूं कि 13 सांस्कृतिक लोक बनाने का भी प्लान, जो एक धर्मावलंबियों के लिए जिस प्रकार से अपने धार्मिक स्थानों के लिए होता है, उसको हम नवनिर्माण का काम करेंगे। हम मेट्रो जो हम जब आपका देखिए इंदौर और भोपाल का चालू होने की स्थिति में है, हम जबलपुर और चलिए मैं आपके इन्हीं 3 बिंदुओं के ऊपर जरा कांग्रेस का रिएक्शन ले लूं। अभिनव बरोलिया साहब ये कह रहे हैं कि आईआईटी की तर्ज पर एमपी आईआईटी बनेगा, ये बिल्कुल नई बात है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि एम्स जिस तरीके के हैं, एम्स में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को उसी स्तर का बनाते हुए हमारे एक संभाग में अस्पताल देंगे, यानी मेडिकल पर, एजुकेशन पर ध्यान है। और दूसरा उन्होंने गेहूं और चावल धान के ऊपर एमएसपी का और अब कितना बढ़ा दिया है पहले से, इसका जिक्र किया। कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा ये? देखिए पुनीत जी, मैं आपको बता दूं कि ये थकी हारी बातें और हताशा है। मैं जिस तरीके से आज इनका घोषणा पत्र आ रहा था उसी तरीके से पूरे देश में ये अब की दिवाली कांग्रेस वाली ट्रेंड कर रहा था। अब तक 50,000 से ज्यादा लोग ट्वीट कर चुके हैं इस पर और नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, नंबर 1। तो आप समझ सकते हैं दशा और दिशा जनता ने तय कर ली है कि इस प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार लानी है कमलनाथ जी के नेतृत्व में। तो ये अगर ऐसी बातें कर रहे थे तो किसान परेशान थे, वो डिमांड कर रहे थे कि समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। सरकार इनकी थी लेकिन इन्होंने नहीं बढ़ाई। चलिए छोटा सा पॉइंट और मैं आपसे पूछता हूं, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। इतना तो अभिनव जी आप बताएं, बार बार अब की बार भारतीय जनता पार्टी कंपेयर कर रही दिग्विजय सिंह के शासनकाल से। बीच में 15 महीनों का काफी जोर था, लेकिन अभी हम देख रहे थे कि जब मैनिफेस्टो
मैनिफेस्टो भी आया तब भी ये बताया गया कि जब हमको स्टेट मिला तब एमएसपी कहां थी, कितनी सीटें थीं, क्या हाल मेडिकल स्टूडेंट्स का था, क्या हाल मेडिकल कॉलेजेस का था, कितने आईटी थे, ये सारा जिक्र तब से अब एक कंपेयर किया ताकि लोग याद करें कांग्रेस का काल और अब का काल। बीमारू राज्य भी बताने की कोशिश होती है कि बीमारू राज्य था, उसको हम लोग विकसित राज्य बना दिया हमने। देखिए, कमलनाथ जी के 10 महीने से भी कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली कमलनाथ जी ने दी थी, 28 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, ये विधानसभा के पटल पर है। लेकिन ये कहां जा रहे हैं 20 साल पहले? इन 20 सालों में इनकी सरकार थी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, एक पीढ़ी बर्बाद कर दी इनने। 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है यहां पर। ये मुकाबला नहीं कर पा रहे प्रहलाद साहब, इसलिए आपको जाना पड़ रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा होंगे। 20 साल पहले कर्मचारी परेशान है। बड़ा हास्यास्पद बयान जब आता है कि ये, जब आप सोचिए कि बिजली की व्यवस्था क्या थी, लोग रोडों की व्यवस्था, आज चारों तरफ 4 लेन रोड है। मध्य प्रदेश को किसी भी राज्य से कनेक्ट करना हो आप 4 लेन रोड पे जा सकते हैं। लेकिन इसके पहले 2003 के पहले में प्रहलाद जी, सवाल ये कि 4 टर्म के बाद भी लोग क्या चार टर्म पहले वाली सरकार से तुलना करेंगे, या आपने जो पिछले वायदे किए थे और कितने पूरे कर पाए उससे बात करेंगे, उस पर आएंगे? नहीं, देखिए, हम तो मध्य प्रदेश पे विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो विकास पे हम डिबेट करना चाहेंगे कि करें डिबेट। हमने रोड बनाई, हमने किसानों को बिजली दी, हमने किसानों को समर्थन मूल्य, हम बात करते हैं ना कि आप 2003 के पहले क्या दे रहे थे, हम क्या दे रहे हैं, आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब दोनों ही पार्टियों का घोषणा पत्र जनता के बीच में आ चुका है। 6 दिन बाद मतदान होना है। जनता को तय कर लेने देते हैं कि किसकी घोषणाओं में उनको ज्यादा विश्वास है। हालांकि दोनों ही पार्टी कह रही है कि भरोसा उनके घोषणा पत्र पर जनता जताएगी। बहरहाल जनता के ऊपर छोड़ते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।